नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो कूटनीतिक अभियान चल रहा था, यानी भारत के विभिन्न दलों के लोग, यानी माननीय सांसदगण और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदगण जो विदेश गए हुए थे, पाकिस्तान के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, उसके कुकर्मों की जानकारी देने के लिए, वो क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो दल वापस आ रहे हैं। कई दल के लोग वापस आ चुके हैं और कई वापस आ रहे हैं। अंतिम चरण में पहुंच चुका है, समाप्त होने की ओर है। सभी दलों के भारत आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी से बात करेंगे, जो भी दल वहां गए हुए थे। अब इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता, यानी नेता का मतलब माननीय सांसद महोदया का एक मनोरंजन करते हुए एक गाना भी आया है, जो वो वहां गा रही है, आनंद ले रहे हैं। शशि थरूर जी की भी एक फोटो सोशल मीडिया पर आ रही है, किसी महिला के साथ बैठ के वो गपशप कर रहे हैं। मैं उनकी सत्य निष्ठा पर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा हूं, न मेरा सोचने का नजरिया घटिया है। मैं एक बात जो सोशल मीडिया पर आई वो आपके सामने भी रख रहा हूं कि हमारे जो माननीय मैं वहां गए थे, उन्होंने कितने राष्ट्राध्यक्षों से, किसने शासनाध्यक्षों से बात की है और अपना पक्ष किस अच्छे ढंग से रखा है। जो अब तक की जानकारियां आ रही हैं, उसमें शायद ही किसी राष्ट्राध्यक्ष से या किसी शासनाध्यक्ष से मुलाकात हुई है। छोटे छोटे नेताओं से भेंट हुई है। अब कहाँ ये दिक्कत आई है, क्यों लोगों ने, जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी या क्यों हमको तवज्जो नहीं दी, ये तो बहस का विषय हो सकता है। हम 140-42 करोड़ देश, लोकतांत्रिक देश के प्रहरी हैं, जो वहां गए हैं और पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने गए। लेकिन हमें उतना अच्छा रिस्पांस शायद नहीं मिल पाया जिसकी हमने आशा की थी। जो लोग गए हैं उनका, उनमें ओवैसी का नाम बहुत चर्चा में है कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अरब कंट्रीज में अपनी बात रखी। और जैसा कि जब वो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके ऊपर तरह तरह का आरोप लगते रहते हैं, उन आरोपों से वो मुक्त रहे। उन्होंने एक कट्टर भारतीय संसद सदस्य के रूप में अपनी बात रखी और अपनी पीड़ा का इजहार किया उन्होंने, जो पाकिस्तान से लंबे समय से भारत को मिल रही। वैसे ऐसा नहीं है कि आतंकवाद से सिर्फ भारत ही परेशान, विश्व के तमाम देश आतंकवाद से परेशान। कनाडा में जो अभी G7 का सम्मेलन होने वाला है, उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया तो उसका भी कारण आतंकवाद ही है। वहां की सरकार कथित आतंकवादियों के दबाव में आ गई, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। खैर, हम बात कर रहे हैं अपने उस डेलीगेशन के बारे में जो वहां विदेश गए हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब वापस आ रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि जितने भी देशों में हमारे प्रतिनिधि गए थे, डेलीगेट्स गए थे, वहां के शासनाध्यक्षों से मुलाकात होती, राष्ट्राध्यक्षों से बात मुलाकात होती, राजनयिकों से मुलाकात होती, तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाता। क्योंकि ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है और वो अगर मार्केटिंग में, मनोरंजन में, शॉपिंग में उड़ाया जाएगा तो कष्ट होना स्वाभाविक है। अब जो लोग गए थे, जो प्रतिनिधि गए थे, जो डेलीगेट्स गए थे, जो माननीय संसद सदस्य गए थे, उन्होंने जो भारत का संदेश था उसको देने में वो कितना कामयाब रहे, ये तो जब वो वापस आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन सबसे अगर अधिक किसी की चर्चा, जैसे कि मैंने कहा, तो नंबर एक पर हैदराबाद से सांसद ओवैसी जी की और उनके साथी जो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे जी, यानी दोनों जो है फायर ब्रांड नेता हैं और दोनों एक ही प्रतिनिधि मंडल। और इसके बाद शशि थरूर जी हैं, जिनकी चर्चा स्वाभाविक है, हमने जैसे बताया। अब
बस अगले हफ्ते जो सारे दल हैं वापस आ जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी की उनसे भेंट होगी और भेंट के बाद शायद पता चले कि वहां नतीजा क्या निकला। वैसे कोई आवश्यक नहीं कि प्रधानमंत्री जी सबको बताएं, देश को बताएं, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे युद्ध या पूरे ऑपरेशन के बारे में न तो विपक्ष को कुछ बताया है, न देश को कुछ बताया है, अपने मन में रखे हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद संसद जो सदस्य शुरू होगा सदन, उसमें उसकी चर्चा करेंगे। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।